नमस्कार। इवनिंग रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। प्रदेश में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सूबे की सियासत में हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। उन मुद्दों के लिए ना किसी खास सियासी मौसम की जरूरत होती है और ना ही किसी खास मौके की। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन्होंने प्रदेश में लगभग सभी सत्ताधारी दलों को बैकफुट पर रखा और उन अहम मुद्दों में से एक मुद्दा है महिला सुरक्षा का। करनाल जिले के एकमात्र सरकारी महिला हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों ने खूब हंगामा किया। लड़कियों का आरोप है कि हॉस्टल का इंचार्ज शराब पीकर उनके साथ छेड़खानी करता और साथ ही महिला हॉस्टल में भी एक भी महिला कर्मचारी नहीं है। एक रिपोर्ट। महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान, ये वही मुद्दे हैं जो हरियाणा में चुनावी समर के दौरान सियासतदानों की जुबान पर रटे रटाए थे। लेकिन अक्सर चुनावी समर के बीच जाने के बाद हालात ढाक के तीन पात ही नजर आते हैं। हालांकि सत्ताधारी बीजेपी ने चुनाव बाद भी महिलाओं के सशक्तिकरण की सुध ली और ठोस कदम भी उठाए। लेकिन क्या ये कदम महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान के लिए काफी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो जरा सीएम सिटी करनाल में महिला सुरक्षा का टेस्ट कर लेते हैं। यह है सीएम खट्टर का विधानसभा क्षेत्र करनाल। यहाँ एकमात्र सरकारी महिला हॉस्टल है जहाँ हरियाणा समेत पड़ोसी राज्यों की वर्किंग महिलाएं रहती हैं। लेकिन इस महिला हॉस्टल में ना तो कोई महिला कर्मचारी है और ना ही कोई महिला केयर टेकर। यहाँ महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी हरि प्रकाश नाम के इंचार्ज पर है। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी को कितना बेहतर निभा रहे हैं आप खुद सुनिए। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की थी ड्रिंक करके और उसके खिलाफ मेरे घर वालों ने भी एक्शन नहीं उठाया था। उनसे बदतमीजी का जवाब भी मांगा था। किन्होंने बदतमीजी की थी? हरि प्रकाश ने। वो कौन है? यहाँ के इंचार्ज। तो आपने कंप्लेंट कहाँ की इसकी? मैंने अपनी फैमिली वालों को बोला था, उन्होंने उनके सामने बात हुई और फिर बोला नहीं मेरी बेटियां हैं, मैंने डांट दिया, मैंने वो कर दिया। और उस दिन उन्होंने ड्रिंक की हुई थी। रात को 9:30 बजे उन्होंने मेरे को बुलाया था रूम से कि हाँ तू यहाँ अब रह नहीं सकती, तेरे से मैं बात नहीं करना चाहता, तुम यहाँ से अंदर चली जा। लेकिन छात्राओं का महिला हॉस्टल के इंचार्ज पर सिर्फ बदतमीजी का आरोप ही नहीं है, बल्कि वो उनकी मंशा पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। तो सिर्फ 6 बजे तक होती है, वो रात को इतनी लेट तक रहते हैं। यहाँ पे क्यों रहते हैं? कभी लड़की किसी को बुला लिया, कभी किसी को बुला लिया, ये क्या मतलब है उनका? अपना टाइम पास करते हैं वो यहाँ पे बैठ के इतनी देर तक। अब आप इस बोर्ड को पढ़िए। यहाँ साफ साफ लिखा है कि पुरुषों का अंदर आना मना है। लेकिन यहाँ रहने वाली छात्राओं का आरोप है कि यहाँ इंचार्ज की अनुमति के बिना भी रोक टोक लड़के आते जाते हैं। हैरानी की बात है कि भ्रूण हत्या, खराब लिंगानुपात और रेप जैसे कलंक झेल रहे हरियाणा में महिलाओं की दशा में सुधार आने की बजाय दुर्दशा होती जा रही है। बावजूद इसके महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान के दावों और वादों में कोई कमी नहीं है। कमरजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। करनाल से हमारे संवाददाता कमरजीत हमारे साथ फोन लाइन पर है। कमरजीत, एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना की बात करती है, महिला सुरक्षा की बात करती है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा कितनी चाक चौबंद है, इसका अंदाजा सीएम सिटी करनाल में जो वाकया पेश आया, जिसकी रिपोर्ट आपने हमें दी है, उससे ही समझा जा सकता है कि सरकारी हॉस्टल में लड़कियों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल या निशान लग गया है। बात करें तो करनाल के साथ साथ पूरे इंडिया में ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और करनाल में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जिस दिन करनाल आए थे और उस दिन भी एक इसी हॉस्टल की एक महिला ने आरोप लगाया था, मेरे साथ बदतमीजी की जा रही है और मुझे हॉस्टल से निकाला जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री के चलते चलते गाड़ी के आगे जब वो महिला आ जाती है और फिर मुख्यमंत्री की नजर पड़ती है और मुख्यमंत्री उस गाड़ी को रोक के पीछे उस महिला की समस्या को सुनते हैं। लेकिन इसके बाद अगर बात करें तो ये नया मामला आया है, ये करनाल की महिला हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों ने और जो महिलाएं वहां पे रह रही हैं उन्होंने लगाया। उनका साफ तौर पर कहना है, पहली बात तो यहाँ पे कोई भी ऐसा महिला कर्मचारी नहीं है जो हमारी देख रेख करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि इस हॉस्टल में, जो कि सरकारी हॉस्टल है, उसमें एक भी महिला कर्मचारी जो है वो नहीं है। हमारे साथ करनाल से पूर्व विधायक सुनीता सिंह इस वक्त फोन लाइन पर है। सुनीता जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार जी नमस्कार। करनाल का ये हॉस्टल, सरकारी हॉस्टल जो कि सीधा जिला उपायुक्त के अधीन आता खड़ा हुआ है, यहीं के एक पुरुष केयर टेकर पर बदतमीजी का आरोप लगा है, छेड़खानी का आरोप लगा है कि रात भर, चूंकि 5 बजे तक का इसका समय है, लेकिन उसके बाद भी ये केयर टेकर वहीं पर आसपास घूमता है और
कुछ लड़कों को अंदर आने की परमिशन भी दे देता है। महिलाओं के साथ महिला सुरक्षा का मुद्दा जिसको बड़े जोर शोर से न सिर्फ प्रदेश सरकार उठा रही है बल्कि केंद्र सरकार भी, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हालात कुछ और बयां कर रहे हैं। बड़े दुखी की बात है कि एक तरफ तो हम अभियान प्रधानमंत्री जी पानीपत में, जो कि करनाल से सिर्फ 30 किलोमीटर दूरी पर है जी, महिलाओं के लिए बेटी बचाओ का कार्यक्रम कर रहे हैं। और जबकि करनाल के अंदर ये जो हमारा हॉस्टल है महिलाओं का, वहाँ पर हम सभी जानते हैं कहीं भी अगर लड़कियों का कोई कॉलेज है या कुछ भी है, वहाँ पर हमेशा जो महिला सुपरवाइजर होती है, महिला वहाँ पे गार्डियन होती है। दुख की बात है, हमारी सरकार थी तो वहाँ पर एक महिला सुपरवाइजर थी, उसकी असिस्टेंट थी, और आज एक पुरुष जो है उसको वहाँ पर रखा गया इंचार्ज बनाने के लिए। तो इस बहुत ही शर्मनाक बात है। और लेकिन सुनीता महिलाओं जी, के साथ, चूंकि आप कह रहे हैं कि लड़कियों पहले के साथ जो है अगर महिला कोई कर्मचारी अंदर बदतमीजी है, थी, क्या आपको लगता है महिला कर्मचारी को हटा दिया गया? अगर हटा दिया गया है तो क्या सरकार को या फिर जो संबंधित अधिकारी हैं जिनके अधीन ये हॉस्टल आता है, क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? इसके पीछे मिलीभगत की भी बू आ रही है। अगर मिली भगत की वो भी है और लड़की वहां पर है तो लड़कियों को जो है उनका ध्यान रखना चाहिए। और अगर नहीं भी है सुपरवाइजर, कोई रिटायर हो गई है, ट्रांसफर हो गई है, सीएम सिटी है, सीएम जिसको भी चाहे किसी भी महिलाओं को वहां पर कोई एडिशनल चार्ज दे सकता है। और जो महिलाओं के हॉस्टल होते हैं वहाँ पे जो वार्डन है उसका भी कमरा हमेशा अंदर होता है। जो वार्डन है वो हमेशा अंदर रहती है और पहले रहती भी आई। और वहां पर अगर किसी ने उनके साथ बदतमीजी की है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी जो है वहाँ कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन जिसने एक्शन लेना है, जिसके पास शिकायत लेकर ये लड़कियां महिलाएं जा रही हैं, वो ही नहीं सुन रहे हैं। उनसे कई बार शिकायत की जा चुकी है कि शराब पीकर यहाँ बदतमीजी हमसे की जाती है, तो फिर किसके पास जाकर गुहार लगाएं ये महिला? बहुत ही दुख की बात है कि सीएम सिटी कहे जाने वाला हमारा जो करनाल है, करनाल के लोग बड़े दुखी हैं कि भाई यहाँ पर उनको विधायक नहीं मिला। हम विधायक थे तो 24 घंटे लोगों की सेवा, लोगों की समस्याएं चलिए सुनते मैम, थे, मैं उनके आपके पास काम वापस करते आऊंगा। थे। हमारे साथ सीनियर डिप्टी मेयर कृष्ण गर्ग इस वक्त फोन लाइन पर है। कृष्ण जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार जी सर, नमस्कार। ये हॉस्टल है करनाल का सरकारी हॉस्टल, जिला उपायुक्त के सीधे अधीन में आता है। महिलाओं ने हंगामा देर रात किया यहाँ पर। उनका आरोप है कि जो यहाँ का केयर टेकर है दरअसल वो काफी समय से ऐसी हरकतें कर रहा है, शराब पीकर छेड़खानी जैसी चीजें जो है वहां पर अंजाम देता है। और यही नहीं, दूसरे जो और बाहर के पुरुष हैं उनको भी हॉस्टल के अंदर आने की मंजूरी दे देता है। एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा ये है, इसको आपके अधीन में क्या ये मुद्दा आया है और आपका क्या कुछ कहना है? देखो जी, पहली दफा कोई ऐसा हमारे संज्ञान में ये बात आई है कि ऐसा कोई घटना हुई है। बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही शर्मनाक ये घटना है। अगर ऐसा कुछ है जैसे कि उन लड़कियों ने एक शिकायत सिविल लाइन में दी है तो उसकी छानबीन करके जैसा भी उचित कार्रवाई इसके खिलाफ होनी चाहिए वो होगी, होनी भी चाहिए। लेकिन ये जो केस है, ये जो बात है, मुझे ये लगता है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जो उस हॉस्टल की देख रेख में किसी जेंट्स की ड्यूटी थी, वो आज की ड्यूटी नहीं लगी। हमारी सरकार ने कोई ऐसी ड्यूटी नहीं लगाई। ये पहले से जो चल रहा था ऐसी चीज था। धीरे धीरे जैसे जैसे समय आता है वैसे हम लोगों को पता लगता है, सरकार को पता लगता है, किसी को पता लगता है। लेकिन अब कॉर्पोरेशन की जो जगह है, कॉर्पोरेशन से हमारे कमिश्नर साहब ने डीसी को अपील लिख दी है कि ये जो महिला हॉस्टल है इसको कोई ऐसा दिन, कोई ऐसी कोई संस्था सरकारी वो इसमें देखे और जिसमें महिला बाढ़ रही इसको देख रेख में लड़के सुरक्षित रखे। लेकिन कृष्ण जी, आपको मैं बीच में रोक रहा हूं। यहाँ पर मुद्दा इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि महिला हॉस्टल एकमात्र महिला हॉस्टल है सरकारी। यहाँ पर महिला कर्मचारी ही नहीं है। आखिर जो महिलाओं के मुद्दे हैं और महिलाएं किसके पास जाकर अपनी बात करें, उनके जो सरोकार हैं वो तो महिला कर्मचारी से ही बात कर सकते हैं ना। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन हमारे संज्ञान में जो बात आई है इससे पहले कई चीजें ऐसी हैं जब कोई सरकार बनती है शुरू में पता नहीं होता क्या कहाँ क्या चल रहा है। लेकिन वो कर्मचारी जो है, जैसे आज आप लोग हमें बता रहे कि पहले इसकी शिकायतें कोई थी, हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं अभी तक आया, ना कोई कॉर्पोरेशन पे कोई ऐसी बात की। कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग होने की वजह से मैं बात कर रहा हूँ। ये जो बात मुझे ये लगता है जो शिकायत की पहली शिकायत है जैसे इन्होंने थाने में दी है। थाने का जो SHO है या पुलिस इंस्पेक्टर जो भी है इसको पूरी गंभीरता से लेके इस पे कार्रवाई करने जा रहे हैं। ये उस अपराधी ने जो जिस बंदे के खिलाफ एप्लीकेशन है उसका कोई कसूर बनता है, जैसा कसूर बनेगा इस हिसाब से जैसा उसने किया है तो उसको
घटना भी दर्ज होगा। आरोप कृष्ण गर्ग जी बहुत सारे लग रहे हैं। जो महिला हॉस्टल में महिलाएं रहती हैं वो ये भी आरोप लगा रही हैं कि उन्हें धमकी दी जा रही है, टॉर्चर उनके साथ किया जा रहा है। जी सर, अर्ज ये है कि मुझे ये लगता है कि जितने भी आरोप जो भी लग रहे हैं उसको कोई नकारा नहीं जा सकता, आरोप बिल्कुल सही होंगे, लेकिन जब तक कोई बात सामने नहीं आती, पता नहीं लगता, तब तक उस पर कार्रवाई कैसे होगी। ठीक है, अभी मुझे लगता है फर्स्ट टाइम कोई ऐसा उन्होंने एक पता नहीं क्यों लड़की ने इतना लेट कोई स्टेप उठाया, निडरता के साथ जो ऐसा। चलिए सर, मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ माफी के साथ। हमारे साथ सिविल लाइन के SHO फोन लाइन पर हैं। सर स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। ललित जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी सर, ये जो पूरा मामला आया है करनाल का, जहां पर महिला हॉस्टल में छेड़खानी का आरोप लगा है एक केयर टेकर पर, और आरोप ये भी लगा है कि बाहर से कुछ लोगों को जो है अंदर आने की परमिशन ये केयर टेकर दे देता है, और काफी समय से दिक्कतें वहां रहने वाली महिलाओं को पेश आ रही हैं। इसमें जी ऐसा है, कल रात को हमारे को कंप्लेंट आई थी कि भाई काफी लड़कियां इकट्ठी हो रही हैं महिला आश्रम के अंदर। जी, जो हॉस्टल है ना इनका यहाँ पे, जी वर्किंग वुमेन हॉस्टल है, तो मैं वहाँ पे गया था, तो उन्होंने कंप्लेंट मुझे दी कि भाई जो यहाँ का केयर टेकर है हरि प्रकाश, ये रात को यहीं पे रहता है 10 बजे तक जी, और हमारे को गलत नोटिस देता है बाहर निकालने के लिए जी। तो मैंने इनकी कंप्लेंट ले ली है और इस पर जांच कर रहा हूँ, और अपने उच्च अधिकारी को हमने बता दी है जी कि भाई ये बात है हमारे पास। क्या हॉस्टल के संबंधित कर्मचारियों अधिकारियों से बात हुई सर आपकी? क्योंकि उन पर भी सीधा आरोप लग रहा है कि कई बार वो शिकायतें कर चुके हैं उनके पास जाकर, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की गई है। ये लड़कियां ना यहाँ पे मेयर मैडम को भी मिली थी कल जी, और उनसे भी हमने शिकायत की थी, तो हम अपने तौर पे जो लीगल एक्शन बनता है वो करेंगे इसके खिलाफ। जी जी, तो ललित कुमार जी, आगे किस दिशा में जांच आगे बढ़ रही? चूंकि सिर्फ आरोप ये नहीं लग रहे हैं कि धमकी दी जाती है, आरोप तो ये भी है कि छेड़खानी की जाती है, शराब पीकर बदतमीजी जो है वो केयरटेकर करता है, और कुछ लड़कों को जो है वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के साथ अंदर आने की परमिशन भी दे देता है, जबकि साफ तौर पर सरकारी हॉस्टल है, बाहर ये बोर्ड भी लगा हुआ है कि कोई भी पुरुष जो है वो अंदर आने के लिए अलाउड नहीं है। नहीं, अभी तक मेरी हरि प्रकाश से फोन पे बात हुई है जी, मैंने उसको बुलाया है इस कंप्लेंट के संबंध में, जब भी वो आएगा उसके बाद ही क्लियर होगी सारी बात। जी, क्या अभी कोई मामला दर्ज हुआ है ललित कुमार जी? नहीं, अब दर्ज नहीं हुआ, अभी जांच कर रहे हैं, जैसा भी लीगल एक्शन होगा लेंगे बाद में। जी, इसे आप गंभीर मुद्दा मानते हैं? प्रथम दृष्टि आपकी जानकारी के हिसाब से मैं जानना चाहता हूँ किस तरह का आपको मामला लग रहा है? ये गंभीर तो है मुद्दा, लेकिन जब तक हरि प्रकाश हमारे सामने नहीं आता, जब तक ज्यादा कहने में जल्दबाजी होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया ललित कुमार जी आपका, और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े आपका भी। तो यहाँ पर गंभीर मुद्दा SHO सिविल लाइन के ललित कुमार हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने कहा एक गंभीर मुद्दा तो है ही, लेकिन दूसरे पक्ष से मैं बातचीत कर रहा हूं, उसको भी बुलाया गया जिस केयरटेकर पर आरोप लगे हैं, उसके बाद मामला दर्ज होगा या नहीं इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन सवाल महिला सुरक्षा से जुड़े अब कई सारे खड़े हो रहे हैं कि जिस प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जिस प्रदेश से हुई है, वहां पर महिलाओं का यह हाल। आपको यह भी बता दें कि करनाल के ही तरावड़ी गांव में 12वीं छात्रा के साथ रेप का मामला सामने आया, जिस पर आरोप जो है वो टीचर पर लगा है। यह भी एक संवेदनशील मुद्दा। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें
www.mdkinternationalschool.com. MDK International School, nurturing your future today. सूरज कुंड में हस्तकला का महाकुंभ हर साल लगे, कलाकारों के दिल में जिससे दीपक पूरा साल जगे। 1 से 15 फरवरी तक सूरज कुंड मेले में आइए और भारत की हस्तकला संस्कृति के विविध रंगों का आनंद उठाइए। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. और ब्रेक के बाद इवनिंग रिपोर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात करनाल की कर रहे हैं, जहां सरकारी महिला हॉस्टल में छेड़खानी का मामला सामने आया है। आरोप केयरटेकर पर लगे हैं। पुरुष केयरटेकर है जिस पर आरोप ये लगा है कि शराब पीकर आए दिन वो यहां रहने वाली महिलाओं के साथ छेड़खानी करता है। और हैरानी की बात है कि इस महिला हॉस्टल में एक भी महिला कर्मचारी जो है वो यहाँ पर तैनात नहीं है। किसी भी महिला कर्मचारी को यहाँ अपॉइंट नहीं किया गया है। जो पुरुष केयरटेकर है उस पर आरोप बदतमीजी के लगे हैं, छेड़खानी के लगे हैं। और ये आरोप भी लगा है कि बाहर से कुछ लोगों को ये केयरटेकर जो है वो अंदर आने की परमिशन देता है, जबकि कानून, यहाँ के नियम इस बात की साफ तौर पर मनाही करते हैं। जो बोर्ड हम आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं वो लगातार इसमें ये बताते हैं कि यहाँ पर किसी भी पुरुष को अंदर आना जो है उसकी परमिशन है नहीं, लेकिन बावजूद उसके अपने इंटरेस्ट के लिए ये उनको अंदर भेजता है। तो महिला सुरक्षा जो एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, उसके साथ किस कदर यहाँ पर लापरवाही बरती जा रही है, ये आप साफ तौर पर इस पूरे मामले में देख सकते हैं। महिला सुरक्षा का रियलिटी चेक जो है करनाल में सामने आया, जब यहाँ रहने वाली महिलाएं, सरकारी हॉस्टल में रहने वाली महिलाएं लामबंद हुई, अपना विरोध दर्ज कराया और उसके बाद ये मामला पब्लिक डोमेन में आया। हालांकि ये कोई पहली बार उनके साथ ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले भी लगातार वो उसकी कंप्लेंट जो है वो हॉस्टल के कर्मचारियों, अधिकारियों को कर चुकी हैं। बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं होती, लिहाजा हल्ला बोल ने के लिए ये लोग मजबूर हुए, ये महिलाएं मजबूर हुई हैं। कई सारे सवाल महिला सुरक्षा को लेकर अब यहाँ खड़े उठने लगे हैं। मिली भगत भी इसको देखा जा रहा है किसी तरीके से, क्योंकि कई सारे अधिकारियों को पहले भी सूचित किया गया, बावजूद उसके कोई कार्रवाई की नहीं गई। ये आलम है करनाल के एकमात्र सरकारी महिला हॉस्टल का। हम आपको बता दें कि जिले में स्थित इस एकमात्र महिला हॉस्टल में कोई महिला कर्मचारी नियुक्त नहीं की गई है। वहीं जो हॉस्टल का केयरटेकर, जिसका नाम हरिप्रसाद है, वो भी शराब पीकर यहां रहने वाली लड़कियों के साथ बदतमीजी और छेड़खानी करता है। हॉस्टल की लड़कियों ने इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से कई बार शिकायतें भी की, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित लड़कियों का कहना है कि हॉस्टल का केयरटेकर कुछ 1-2 लड़कियों को खुली छूट देता है उनके कमरे में, यहां तक कि चोरी छिपे यहां लड़के भी आते हैं। बड़ा संगीन और गंभीर आरोप जो है वो लगाया गया है। केयरटेकर पर आरोप है कि उसकी ड्यूटी शाम 5 बजे तक की है, लेकिन वो शराब पीकर रात 9 और 10 बजे तक यही घूमता रहता है हॉस्टल कैंपस में और यहाँ रहने वाली लड़कियों को परेशान करता है, फप्तियां कसता है और छेड़खानी करता है। आपको बता दें, करनाल बस स्टैंड के पीछे स्थित जिले का एकमात्र वर्किंग महिला हॉस्टल है, जहां हरियाणा समेत आसपास के राज्यों से आई लड़कियां नौकरी करने के बाद यहां रहती हैं। हमारे साथ समाज सेवी संतोष दहिया इस वक्त फोन लाइन पर हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। चलिए, लगता है संपर्क जो है उससे टूट गया। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बता रहे थे आपको कि एक वर्किंग महिला हॉस्टल है जहां हरियाणा समेत आसपास के राज्यों में से आई महिलाएं या लड़कियां नौकरी करने के बाद यहां रहती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह हॉस्टल सरकारी है और खुद सीधा जिला उपायुक्त के अधीन आता है। बावजूद इसके यहां रहने वाली लड़कियों की कभी किसी ने कोई सुध नहीं ली। और तो और हॉस्टल का केयरटेकर भी पुरुष है, जो अमूमन शराब के नशे में धुत रहता है। तो एक तरफ हरियाणा प्रदेश, जहां से आगाज किया गया
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का, अभियान का, वहीं पर महिलाओं की स्थिति हम आपको एक बात और बताएं इसके साथ साथ कि सीएम सिटी करनाल में महिला सुरक्षा का मुद्दा कितना गंभीर और बड़ा है उसका उदाहरण आपको देते हैं कि करनाल के तरावड़ी गांव जहां पर एक 12वीं छात्रा से रेप का मामला सामने आया, आरोप स्कूल के टीचर पर लगा है। संतोष हमारे साथ एक बार फिर से समाज सेवी जुड़ गई हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। शुक्रिया। संतोष जी, ये मामला करनाल का सामने आया है जहां पर एकमात्र सरकारी महिला हॉस्टल में केयरटेकर पर आरोप लगाया। ये केयरटेकर पुरुष है जिस पर शराब पीकर बदतमीजी और छेड़खानी का आरोप लगा और लगातार ये कोई पहली बार उसने छेड़खानी नहीं की, कई दिनों से इस तरह की चीजें वो करता रहा और अधिकारियों को भी सूचित किया गया जो वहां रहने वाली लड़कियां महिलाएं हैं, बावजूद उसके जो है वो कार्रवाई उस पर की नहीं गई। और जो वहां के नियम कायदे वो साफ तौर पर दिखाते हैं कि अंदर किसी भी पुरुष की एंट्री जो है वो नहीं है, उसको परमिशन उसकी नहीं दी जाती है। बावजूद उसके कई सारे पुरुष वहां पर केयरटेकर की मदद से पहुंचते हैं। और दिलचस्प बात यह है, या यूं कहें कि गंभीर मसला है कि वहां पर कोई भी महिला कर्मचारी तैनात नहीं है। ये तो बहुत ही गलत बात है कि अगर गर्ल्स हॉस्टल है उसमें तो महिला होनी चाहिए केयरटेकर, वहाँ पुरुष तो होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अब देखो पिछले 18 घंटे में 6 बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है। ऐसे में इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि हर जगह असुरक्षित हैं बेटियां। ऐसे में अगर केयर टेकर लड़का रखेंगे या मेल रखेंगे तो उनकी सुरक्षा करेगा कौन? ये सबसे बड़ा प्रबंधक वो जो कमेटी है उसके ऊपर आता है कि उनको वहां पर महिला सुरक्षा रखनी चाहिए, ना कि मेल। ये चीजें जानबूझ के की जा रही हैं। फिर संतोष जी, ये तस्वीरें तो अपने आप में बयां करती है ना कि अगर इस तरह के हालात हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि महिला सरकारी महिला हॉस्टल है तो कोई पुरुष वहां पर नहीं होना चाहिए जो नियम बताते हैं, लेकिन नियमों की धज्जियां जो है वहां का मैनेजमेंट उड़ा रहा है, क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं है? बिल्कुल, और मैं ये कहती हूँ कि जो मैनेजमेंट इस तरह के काम करती है ना उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए सरकार की तरफ से, क्योंकि जो कानून व्यवस्था है उसका पालन नहीं होता। जो हमारे नियम है, जो कानून है, उसको प्रॉपर तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। इसी वजह से आज बेटियां हर जगह लज्जित हो रही हैं। ये कब जागेंगे मुझे ये समझ में नहीं आता। जब गर्ल्स हॉस्टल है तो वहां पे मेल का क्या मतलब है? वहां पे फीमेल होनी चाहिए, वहां मेल होने का मतलब ही नहीं है, ये कानून ही नहीं कहता हमारा। लेकिन ये फिर भी उसको अगर फॉलो नहीं करते हैं तो उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सीएम सिटी करनाल की हालत है संतोष जी, चूंकि आप समाज सेवी है, समाज से सरोकार आपका सीधा है, ऐसे में करनाल से एक और जो मामला सामने आया तरावड़ी गांव का, जहां एक 12वीं की छात्रा के साथ रेप का मामला सामने आया, आरोप टीचर पर लगा है, स्कूल के टीचर पर। रेप की पुष्टि भी हो गई है, मामला भी दर्ज कर लिया गया, लेकिन वो आरोपी टीचर फरार है। सीएम सिटी करनाल में महिलाओं से जुड़े ऐसे गंभीर मुद्दे, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर सीएम सिटी ही सेफ नहीं है तो फिर और जगहों से हम क्या उम्मीद रखें? जी जी बिल्कुल, देखिए सीएम सिटी पहले रोहतक भी ऐसे ही हुआ, हर जगह लड़कियों के ऊपर तेजाब फेंका गया, वहां पे बलात्कार किए गए हैं और ओपनली सब कुछ हुआ है। अब करनाल में इस तरह की घटनाएं आ रही हैं और सीएम सिटी कहलाता है। ये सबसे बड़ी प्रदेश के लिए शर्म की बात है कि जहां सीएम सिटी कहलाता है वहां पे महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ, मैं एक अभियान चलाया है, एक स्कूल से जो छोटी बच्चियां हैं, मैंने वहां से एक अभियान चलाया, मैंने बच्चियों को ये आह्वान किया है कि अगर उन पास कहीं पे भी छोटी से छोटी घटना होती है या छेड़छाड़ होती है तो वो आवाज उठाए, वो चुप ना रहें, क्योंकि अपराधियों के हौसले इसीलिए बुलंद हो जाते हैं क्योंकि उनके विरोध में आवाज उठाई नहीं जाती है, लड़कियों को दबा दिया जाता है। पेरेंट्स कहते हैं कि हमारी इज्जत जो है नीलाम हो जाएगी, तुम बोलो मत, तुम चुप रहो। तो आज एक अभियान चलाया, मैं पूरे हरियाणा में उन बच्चियों को अवेयर करने का काम करूंगी कि अगर उनके कहीं कोई घटना होती है तो वो अपने पेरेंट्स को बताएं, टीचर को बताएं और अपनी जो साथ उसकी फ्रेंड्स है उनको बताएं। लेकिन ये करनाल में जो टीचर का मामला है वो कहते हैं कि कानून का अगर रक्षक ही भक्षक बनेगा तो रक्षा करेगा कौन? तो जब टीचर का मामला है उनके ऊपर तो इतनी जबरदस्त पनिशमेंट होनी चाहिए, मौत भी उनके लिए कम है। अगर ऐसा कोई टीचर है जिसने बच्चियों के साथ इस तरह का किया है, उसके साथ तो सरेआम पब्लिकली उसको खड़ा कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया संतोष दहिया जी आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो आरोप जब टीचर पर ही लग जाए तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती है? समाज में भी कहीं ना कहीं संवेदनहीनता इस पूरे मामले को लेकर नजर आ रही है, लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं दबाव उन महिलाओं पर जो इस हॉस्टल में रहती हैं, जो बाहर से आए लड़कियां, उन पर बनाया गया। दबाव ये बनाया गया कि अगर उन्होंने आवाज बुलंद की तो उन्हें हॉस्टल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस किस निष्पक्षता से जांच करती है, ये भी वाकई में अपने आप में देखना होगा। फिलहाल इवनिंग रिपोर्ट में इतना ही।
हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।